हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं कृषि एवं पशुपालन। ये यूपी स्पेशल की 10वें नंबर की क्लास है। इससे पहले 9 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लास अभी तक देखी नहीं है तो उनको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कृषि के बारे में। उत्तर प्रदेश में किस किस प्रकार की कृषि होती है, रबी खरीफ जायद, इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। कौन कौन सी नकदी फसलें हैं, कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। फलों के बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। उसके साथ साथ हम लोग पशुपालन भी देखेंगे कि पशुपालन किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में अपना जो है स्थान रखता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये सारी बातों की भी हम आज की क्लास में ही चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखेंगे आज का पहला पॉइंट, जो कि है कि उत्तर प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या कितने प्रतिशत लोग कृषि में लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो कार्यशील जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत लगा हुआ है कृषि में? 59.3% लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र या शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 9 में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में चावल की अपेक्षा किस अनाज की खेती अधिक क्षेत्रों में होती है, क्षेत्रों पर होती है? तो उत्तर प्रदेश में चावल की अपेक्षा गेहूं की खेती अधिक क्षेत्र में होती है। ठीक है। फसल चक्र अपनाने से क्या लाभ है? तो फसल चक्र अपनाने से ये लाभ होता है कि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है वो उसकी हानि कम होती है, उर्वरा शक्ति बढ़ती रहती है। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूं हो जाएगी। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो धान, मक्का और गेहूं, ये वाला जो फसल चक्र है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादन है, ये 3 चीजें, गेहूं, गन्ना और आलू का। उत्तर प्रदेश में जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान है, मतलब उत्तर प्रदेश किस किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो पहला हो जाएगा गेहूं, दूसरा हो जाएगा गन्ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये लखनऊ में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना लखनऊ में। राज्य में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो केवल एक ही जिला है जहां पर पान का उत्पादन होता है, वो है महोबा। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी हो जाएगी? गन्ना हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में खरीफ की बुआई कब होती है? तो जून और जुलाई के दौरान होती है खरीफ की फसल की बुआई। इसमें धान अधिकतर आता है। ठीक है। आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट, इस पे पॉइंट आप लोग टिक कर लीजिएगा। कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? ये 2 अक्टूबर 1998 से शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का मलियाबाग किस चीज के लिए फेमस है? तो ये दशहरी आम के लिए फेमस हो जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से आम की कौन कौन सी किस्मों का उत्पादन होता है? तो मुख्य रूप से दशहरी और चौसा ही होते हैं। ठीक है, दशहरी हो जाएगा और चौसा हो जाएगा। दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। और साग भाजी शोध संस्थान कहाँ पर है? ये आपका बनारस में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये लखनऊ में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन किन किन क्षेत्रों में होता है? तो तराई के क्षेत्र व गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, यहाँ पर गन्ना उत्पादन बहुतायत होता है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई थी? तो 1992 में किसान बही योजना लागू हुई थी। अफीम की खेती के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बाराबंकी जिला अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चने का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? हम देखेंगे तो चने का उत्पादन सर्वाधिक जो है बुंदेलखंड में होता है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये महोबा में हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। आम के प्रशिक्षण एवं प्रयोग के लिए कहाँ पर केंद्र है? ये लखनऊ में है, मलियाबाद में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये 1974 ईस्वी में की गई थी। उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात क्षेत्र कौन से हैं, मतलब कौन कौन से स्थानों से कौन कौन सी चीजें निर्यात होती हैं? तो लखनऊ से आम हो जाएगा, सहारनपुर से भी आम हो जाएगा और आगरा से आलू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती कहाँ कहाँ पर होती है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है फूलों की खेती आपकी होती है वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर और जौनपुर। यहाँ पर
फूलों की खेती होती है। अमरूद प्रशिक्षण के लिए केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका प्रयागराज में हो जाएगा। प्रयागराज में अमरूद बहुत अधिक मात्रा में होता है और वहाँ का जो अमरूद है वो फेमस भी है। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 68 मिलियन हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण देश में कितने प्रतिशत पशु हैं, संपूर्ण देश के कितने प्रतिशत हैं, तो 13.41% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक नोट भी दे रखा है मैंने। उत्तर प्रदेश में पशुओं की संख्या संपूर्ण भारत में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में पशु संपूर्ण भारत से सबसे ज्यादा है। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल गोवंशी पशुओं की संख्या 19 मिलियन तथा महिषवंशी पशुओं की कुल संख्या 33 मिलियन थी। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट जो है वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पशु टीकों का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो पशु टीकों का उत्पादन जो है पशु जैविक औषधि संस्थान जो कि लखनऊ में है वहां पर किया जाता है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1955 में ये लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश में पशुधन के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1984 में हुई थी पशुपालन विभाग की स्थापना। उत्तर प्रदेश में पशुधन की विशेष चिकित्सा हेतु पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिकों की स्थापना किन किन स्थानों पर हुई है, तो देखिए पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक की स्थापना जो है गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में हुई है। देश में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं। दुग्ध उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। और देश में कुल दुग्ध उत्पादन का 6.6% भाग 2019-20 के डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में ही उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार निगम की स्थापना कब हुई, 1978 में हुई। अगला पॉइंट देखेंगे हम, उत्तर प्रदेश में भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी लखनऊ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भूमि विकास एवं जलीय संसाधन विकास कहाँ पर है, ये जो है विकास नहीं, दूसरा पॉइंट है ये। उत्तर प्रदेश में भूमि विकास एवं जलीय संसाधन विकास प्रशिक्षण संगठन का गठन जो है कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 1998 में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश और देश में प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो 1938 में ये स्थापना की गई थी, जिसका कि नाम है नियमित दुग्ध संघ की स्थापना पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में 1938 में, जो कि लखनऊ में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो जो उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा उत्पादक किस में नहीं है, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था। तो देखिए चावल में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। चावल में पूछा जाता है, चावल में जो है वैसे तो ओवरऑल अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल हो जाता है, अगर प्रति हेक्टेयर की बात करते हैं तो पंजाब हो जाता है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि उत्तर प्रदेश किसका उत्पादक नहीं है सबसे बड़ा, तो चावल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। कहने का मतलब ये है कौन सी जो फसल है वो सबसे जल्दी काट ली जाती है, तो मूंग जो है लगभग 3 महीने में तैयार हो जाती है, तो इसकी जो अवधि है फसल की वो सबसे कम है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये हमने पढ़ा था। ये जो फसल चक्र हमको बताया गया था धान, मक्का और गेहूं का बताया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेखपाल 2016 का क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत असिंचित है, मतलब जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो जो कौन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल हो जाएगी आपकी गन्ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश में जिन कृषकों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है उत्तर प्रदेश है। गन्ने का भी उत्पादन यहीं पर अधिक होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल क्या है, तो देखिए हमारे यहाँ जो राई सरसों होती है ये प्रमुख तिलहनी फसल है। सरसों जो अभी गेहूं के साथ लगाई जाती है, ठीक है, रबी की फसल में आती है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन ये कहाँ पर होता है, प्रतापगढ़ में होता है, हमने पढ़ा था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश जो है खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा।
उत्तर प्रदेश में जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वो कौन कौन सी फसलें हैं हमें बताना है। तो उत्तर प्रदेश भारत में किन किन फसलों में प्रथम स्थान पर, हमने अभी पीछे पढ़ा भी था, गेहूं और गन्ना, ठीक है। चावल में हम नंबर 1 पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, ये कहाँ पर स्थित है, कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये कानपुर में है, और ये 2019 का लोअर सबऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमें बताना है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरहर की फसल जो है वो नीलम उसकी प्रजाति नहीं है। बाकी मूंगफली की चंद्रा होती है, मसूर की पंत L406 होती है, सरसों की वरुणा होती है। ये इसकी नाम है, जो बीज होते हैं जो उनके उसके नाम है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल हमने अभी पढ़ा था, अभी गेहूं है। गेहूं ही यहाँ पर कहेंगे, नगदी फसल कहता तो हम गन्ना कहते हैं, प्रमुख फसल पूछ रहा है तो हम गेहूं कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो हड़प्पा की खुदाई जब हुई थी तब हमें कौन से अनाज की जो है मिले थे। तो चावल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गन्ना मतलब देश का सबसे बड़ा उत्पादक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, हो जाएगा देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य तो हमारा जो है उत्तर प्रदेश है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो हमने अभी पढ़ा था, पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2021-22 में के अनुसार उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित करता है। तो उत्तर प्रदेश जो है 18.89% खाद्यान्न उत्पादित करता है। अभी हमने पीछे डेटा देखा भी था। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तर प्रदेश का जो कृषि विभाग है इसकी स्थापना की गई थी 1 मई 1920 को, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, इसको अच्छे से याद भी रखना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी गन्ना। वाणिज्यिक फसल, नगदी फसल एक ही बात होती है, तो ये हो जाएगा आपका गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से लघु कृषक किसे कहा जाता है। तो देखिए अभी हमने पीछे क्वेश्चन और पढ़ा था, सीमांत कृषक। तो सीमांत कृषक वे होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, और लघु कृषक वे होते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में भूमि होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहलाता है। तो जो उत्तर प्रदेश है उसे शक्कर का प्याला कहा जाता है। केंद्रीय उद्यान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय उद्यान संस्थान आपका लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2016-17 के अनुसार देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। तो देश की जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसका 20% जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 20% नहीं, इसको करेक्ट करिएगा, मैं गलत बोल गई। इसका होगा करेक्ट ऑप्शन 10.41, 10.41% जो भूमि है पूरे देश का प्रतिशत अगर उत्तर प्रदेश का निकाला जाएगा, भारत भर में उत्तर प्रदेश की जो भूमि है कृषि योग्य वो 10.41% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रमुख फसल कौन सी है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में जो आम की फसल उगाई जाती है बेसिकली उसका नाम बताना है। तो जो आम की फसल है उसका नाम हो जाएगा दशहरी। जो फसल है दशहरी, जो आम की किस्म है, ये उत्तर प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में खरीफ की बुआई कब होती है। तो उत्तर प्रदेश में खरीफ की बुआई जो है जून और जुलाई के दौरान होती है, अभी बताया भी था हमने पीछे। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर हो जाएगी। तो ये हो जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब एक ये नोट है, इससे क्वेश्चन क्लियर होगा एग्जैक्टली, इसको देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिससे कम श्रम से अधिकाधिक उत्पादकता प्राप्त होती है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत इत्यादि क्षेत्र कृषि श्रम उत्पादकता के लिए उपयुक्त है। इसमें कहने का मतलब ये है कि कम श्रम से जहाँ पर ज़्यादा फसल पैदा हो उसे कृषि श्रम उत्पादकता कहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में, कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो हमने पढ़ा था 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो दाल वाली फसल उगाई जाती है वो है चना, और ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में अधिकतर उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान, भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 2020-21 के डेटा पूछ रहे हैं। तो 2020-21 के डेटा के अनुसार पूरे भारत में हम लोग लगभग 32.42% योगदान देते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है, तो उत्तर प्रदेश की जो फसल गहनता है ये हो जाएगी 162.4%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और ये 2017-18 के आंकड़ों के आधार पर बताया गया है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर सोयाबीन की फसल उगाई जाती है मुख्यतः। ये दलहनी फसल है, दलहनी फसल बुंदेलखंड में ही अधिकतर होती है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के में कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभावी है? तो हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि उत्पादकता है वो सबसे ज़्यादा किस वजह से बढ़ी है। तो देखिए इसमें जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। यहाँ पर देखिए कृषि सेवा केंद्र और भी राज्यों में है, कृषि साख सुविधा हर जगह है, किसान क्रेडिट कार्ड और भी राज्यों में दे रखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो किसान है उन्नत किस्म के बीज यूज करते हैं। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो हमने अभी पीछे भी पढ़ा था ये क्वेश्चन, चना का सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर में जो है पटसन की खेती की जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो मलिहाबाद तो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो कृषि अनुसंधान परिषद ये जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म क्या है? तो देखिए तराई क्षेत्र में एक चावल उगाया जाता है जिसका नाम है काला नमक। ठीक है, काला नमक एक प्रकार का सुगंधित चावल है और ये सिद्धार्थनगर में अधिकतर उगाया जाता है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किन फसलों में देश में सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश? तो देखिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है जिन फसल में, तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका गन्ने का, ठीक है, आलू का और धान का। अब देखते हैं हम कूट, तो इसमें 1 और 3 है ऑप्शन में, दैट मीन्स जो ये कहना चाह रहा है गन्ना और आलू, धान नहीं होगा। हाँ, धान हमारी मेन फसल है भी नहीं ना, हमारी तो गन्ना गेहूं और आलू है, तो इसमें जो कूट है आपका डी, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में संतरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, ये सही है, हमने भी पीछे पढ़ा था। इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है, ये भी सही है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। धान के उत्पादन में इसका 3रा स्थान है। इस पे मुझे डाउट है कि ये सही है या नहीं है, तो चलिए अब कूट देखते हैं कि कूट क्या कह रहे हैं। तो देखिए 1, 2 और 3 ये तो सही है। अब मैं मैच करूँगी, 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, चारों तो किसी में नहीं मिल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश 3रे स्थान पर नहीं है, उत्तर प्रदेश को होना चाहिए आपका 2रे स्थान पर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं जो है ये वाला चुनूंगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसका यही करेक्ट ऑप्शन भी है कि जो पहला कूट हमने पढ़ा था, सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा आलू की खेती कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। और गन्ना उत्पादक राज्य है, प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है 1, 2 और 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ये थोड़े से इनका सीक्वेंस अरेंजमेंट ठीक नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए एक अभिशाप है, ठीक है। तो अन्ना प्रथा कृषि एवं वानिकी क्षेत्र के लिए एक अभिशाप बन गई थी
कौन से क्षेत्र में ये अन्ना प्रथा लागू हुई है, ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केला, अमरूद, आम और पपीता, तो हमें पता है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आम होता है। आम ही उत्तर प्रदेश में दशहरी और चौसा सबसे ज़्यादा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने कृषि एवं पशुपालन को कंप्लीट किया है। उत्तर प्रदेश के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यूपी से रिलेटेड बनते थे कृषि के बारे में, उससे जुड़े हुए हमने क्वेश्चंस किए हैं। पशुपालन के भी जो पॉइंट्स बनते थे वो हमने देखे और उसके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो आई होप ये क्लास आप लोगों ने अच्छी तरीके से कंप्लीट की है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर करिए। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो यूपी स्पेशल की और क्लासेस भी आप लोगों को देखनी चाहिए, जो कि यूपी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गोल पर फोकस करिए। जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसका सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।